जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भगवान जनार्दन भावग्राही है। यह कहानी गोलोकवासी संत पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के मुख से उनके प्रवचन में सुनाई हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु सायंकाल के समय जंगलों में घूमने जाया करते थे। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण आसन लगाए बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता का पाठ कर रहा है। यद्यपि वह श्लोकों का उच्चारण अशुद्ध कर रहा था, किंतु पाठ करते समय वह ध्यान में ऐसा तन्मय था कि उसे बाह्य संसार का पता ही नहीं रहा। वह भाव में मग्न होकर श्लोकों को बोलता था। उसका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्रों से जल बह रहा था। महाप्रभु बहुत देर तक खड़े खड़े उसका पाठ सुनते रहे। जब वह पाठ करके उठा तब महाप्रभु ने उससे अत्यंत ही स्नेह के साथ पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है? इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में प्रकट नहीं होते। तुम अपनी प्रसन्नता का मुझसे ठीक ठीक कारण बताओ। उस पुरुष ने कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ निरक्षर और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूँ। मुझे शुद्ध अशुद्ध का कुछ भी बोध नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर। भगवान, मैं गीता का अर्थ क्या जानूं? मैं तो पाठ करते समय इसी बात का ध्यान करता हूँ कि सफ़ेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक बहुत सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसकी विशाल ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठा है। भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए कुछ मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। बस भगवान की इसी रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। भगवान की यह त्रिलोक पावनी मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करने लगती है। उसी के दर्शनों से मैं पागल सा बन जाता हूँ। लोग मेरे पाठ को सुनकर पहले बहुत हंसते थे, बहुत से तो मुझे बुरा भला भी कहते थे। अब कहते हैं या नहीं, इस बात का तो मुझे पता नहीं है, किंतु मैंने किसी की हंसी का कुछ परवाह नहीं की। मैं इसी भाव से पाठ करता ही रहा। अब मुझे इस पाठ में इतना रस आने लगा है कि मैं एकदम संसार को भूल सा जाता हूँ। उसकी बात सुनकर महाप्रभु बड़े ही मीठे स्वर से कहने लगे, विप्रवर, तुम धन्य हो। यथार्थ में गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते। वे तो भाव के भूखे हैं। भावग्राही भगवान से किसी के मन की बात छिपी नहीं है। लाखों शुद्ध पाठ करो और भाव अशुद्ध है तो उनका फल अशुद्ध ही होगा। यदि भाव शुद्ध है और अक्षर चाहे अशुद्ध हो तो भी उच्चारण हो जाए, यदि भाव शुद्ध है और अक्षर चाहे अशुद्ध भी उच्चारण हो जाए तो उसका फल शुद्ध ही होगा। भावों की शुद्धि की ही अत्यंत आवश्यकता है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने में सुगंध। और यदि पाठ शुद्ध न हो तो भी कोई हानि नहीं। जैसा कि कहा है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे तयो फलम तु तुल्यहिम भावग्राही जनार्दन। अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध पाठ है, और पंडित कहता है विष्णवे नमः। भाव शुद्ध होने से इन दोनों का फल समान ही होगा, कारण कि भगवान जनार्दन भावग्राही हैं। महाप्रभु के मुख से इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसी समय प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। जब तक प्रभु श्री रंग क्षेत्र में रहे तब तक वह महाप्रभु के साथ ही रहा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।